हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 44th वीडियो इस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू जनरेट डायनेमिक मेटाडेटा इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले पॉइंट आता है कि हमारा मेटाडेटा क्या होता है। सो एक मेटाडेटा क्या होता है कि मेटाडेटा इज डेटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा ऑन अ वेब पेज। सो बेसिकली मेटाडेटा क्या होता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो हमारा पेज है, वेब पेज है, उसमें जो भी कंटेंट अवेलेबल है उस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करता है, उस डेटा को हम मेटाडेटा बोलते हैं। फिर क्या है, पर्पस क्या होता है इसका? हेल्प सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ब्राउजर्स अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। सो बेसिकली हमारा ये हेल्पफुल होता है मेटाडेटा हमारे लिए एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिस पे ही हमारी कोई भी पेज या वेबसाइट रैंक होती है गूगल पर। रैंक इन द रैंक का मतलब जैसे कि लाइक कि हमें जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, लाइक हम कुछ भी सर्च करते हैं, लेट्स से यूट्यूब सर्च करेंगे तो यूट्यूब फर्स्ट पे क्यों आएगा? क्योंकि यूट्यूब हमारा सबसे ज़्यादा रैंक पर है। मतलब उसका एसईओ के बेसिस पर वो रैंक पर टॉप पर आ रहा है। सो एसईओ उसका सो उसके लिए हमने मेटाडेटा प्रोवाइड करा है और उस बेसिस पे वो रैंक कर रहा है। सो अगर हमें सो बेसिकली अगर रैंक हमें हमारा ऊपर कराना है वेबसाइट या पेज, तो उसके लिए हमें मेटाडेटा हमारा सही प्रोवाइड करना होता है। अब टाइप्स ऑफ मेटाडेटा, तो एसईओ मेटाडेटा, सो जैसे कि हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। सो ये हमारा एसईओ मेटाडेटा होता है। सोशल मीडिया मेटाडेटा क्या होता है? ट्विटर कार्ड्स या फिर इंस्टा, फेसबुक और ये सब। और टेक्निकल मेटाडेटा होता है जैसे हमारा कैरसेट, व्यू पोर्ट और सेटिंग्स। सो लेट्स से कि मैं एक ही हमारा नॉर्मल हमारी ये नेक्स्ट की वेबसाइट है। सो अगर मैं एक बार कंसोल पे आपको ले चलूँ, कंसोल पे और एलिमेंट्स पे मैं आपको एक बार ले चलूँ। सो अगर मैं इसका हेड टैग खोलता हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो एक होता है हमारा टाइटल, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटा टैग डाला हुआ है, मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन, टाइटल हमारे नॉर्मल एसईओ मेटा टैग हो गए। देन अभी यहाँ पर कोई सोशल मीडिया का इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज अगर यहाँ पे कुछ ट्विटर वगैरह का इंक्लूड होता सो वो हमारा सोशल मीडिया मेटा टैग होगा। और ये मेटा एक व्यू पोर्ट है। सो बेसिकली ये हमारा यूज होता है कि स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग कि लाइक कौन सी स्क्रीन साइज पर कैसा दिखना चाहिए। सो उसकी विड्थ, डिवाइस और ये सब। सो ये हमारा टेक्निकल मेटाडेटा होता है। सो इस तरीके से ये मेटाडेटा होता है। सो अगर मैं सो ये हमारा मेटाडेटा हो गया एक जनरल। सो अब देखते हैं कि हमारा व्हाट इज डायनामिक मेटाडेटा। सो हमारा मेन यही है कि हम कैसे डायनामिक मेटाडेटा जनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। सो पहले समझते हैं कि डायनामिक मेटाडेटा क्या है। मेटाडेटा इज जनरेटेड डायनामिकली बेस्ड ऑन कंटेंट और यूआरएल पैरामीटर्स। सो वो मेटाडेटा जो कि हमारा जनरेट होता है डायनामिकली बेस्ड ऑन कंटेंट। कंटेंट मींस कि जो भी हमारा पेज में जो कंटेंट है उसके बेसिस पे या फिर यूआरएल के बेसिस पे जो जनरेट होगा, डायनामिकली जनरेट हो रहा है, उसको हम डायनामिक मेटाडेटा कहेंगे। अब जैसे इसकी यूज केसेस क्या हो सकते हैं कि डिस्प्लेइंग अ यूनिक टाइटल डिस्क्रिप्शन फॉर ईच ब्लॉग पोस्ट और प्रोडक्ट, टेलरिंग मेटाडेटा बेस्ड ऑन डायनामिक डेटा। सो लेट सपोज कि हमारी ई कॉमर्स साइट है, राइट। सो ई कॉमर्स साइट में आपने देखा होगा कि हम मोबाइल के लिए अलग से चीज़ें यूज़ होती है। जैसे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल टाइटल डिस्क्रिप्शन डला हुआ है, अदरवाइज वो कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा कि बाय जो डिस्क्रिप्शन होगा कि बाय फोन एट दिस प्राइस और बाय लैपटॉप एट दिस प्राइस। सो इस तरीके से वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब लेट से कि अगर हमारा एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, लेट से हमारा कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, जैसे स्किन केयर का कुछ प्रोडक्ट हो गया। तो उस पर ये लिखा होगा लेट सपोज कि बाय दिस स्किन केयर प्रोडक्ट विद दिस। सो ये चीज़ें मतलब क्योंकि ऐसा रहेगा ना कि हमारा अगर कॉमन ही रहेगा हर पेज पे, सो वो एसईओ बेटर नहीं होगा। जैसे स्किन केयर का अगर मैं प्रोडक्ट पेज खोलूंगा तो वो स्किन केयर से रिलेटेड उस पर मेटा इन्फॉर्मेशन होगी। और वहीं अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल खोलूंगा तो उस पर मोबाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में और जितने भी ये टैग्स होते हैं। सो अगर मैं अभी जैसे कि बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल हमारा यहाँ पे भी विजिबल होता है, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे भी हमें विजिबल है। और अगर मैं जैसे अभी होम पेज पे हूँ, अगर मैं यूजर पेज पे चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल सेम है, डिस्क्रिप्शन भी हमारा सेम है, और यहाँ पे भी आप सब देखते हैं। तो ये अभी क्या हो रहा है कि ये जो है ये हमारा स्टैटिक मेटा डेटा है। अब इसी को हम देखते हैं कि हम डायनामिकली कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ सीधे वीएस कोड पर,
और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमने कल के वीडियो में हमारा ये मिडिलवेयर टॉपिक देखा था कि मिडिलवेयर क्या होता है, मिडिलवेयर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो इनकेस अगर आपने मेरे इस मिडिलवेयर वाले वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक, मिडिलवेयर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मिडिलवेयर वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमें लेट सपोज कि अभी जो ये हमें दिख रहा है लाइक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ से आ रहा है। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा layout.js में और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये मेटा डेटा का टैग है जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। सो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 लिखता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टाइटल 1 2 3 हो गया है यहाँ पे भी। और जैसे मैं अगर यूजर्स पेज पे चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी पेजेस में हमारा यही है, क्योंकि ये एक जगह से स्टैटिक डला हुआ है इस वजह से। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं हर पेज के लिए अलग अलग हमारा मेटा डेटा जनरेट कर पाऊँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सो लेट सपोज हम चलते हैं सबसे पहले हमारे अबाउट पेज पर। सो नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमारा एक फीचर होता है, एक मेथड होता है जनरेट मेटा डेटा, एक फंक्शन होता है जो हमें बिल्ट इन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है डायनामिक मेटा डेटा को जनरेट करने की नेक्स्ट.जेएस। सो उसका सिंटैक्स बेसिकली क्या है, उससे हमें करना होता है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और फंक्शन का नाम होता है जनरेट मेटा डेटा और ये हमें पैरम्स देता है। सो हमारा फंक्शन का नाम होता है जनरेट मेटा डेटा और ये हमें पैरम्स देता है, पैरम्स एक्सपेक्ट करता है ये। और पैरम्स बेसिकली हमारा डायनामिक राउट के पैरामीटर्स होंगे, डायनामिक राउट्स के पैरामीटर्स होंगे। सो यहाँ पर हमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हमारा जो फंक्शन नेम होना चाहिए वो एज इट इज जनरेट मेटा डेटा ऐसे ही होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारा जनरेट मेटा डेटा वर्क नहीं करेगा, ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। सो आप इसका देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसका नाम लिखा है। सो सिंटैक्स का कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए और देन हम रिटर्न कर सकते हैं। लेट सपोज मैं सबसे पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही चेंज करूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल और टाइटल में मैं लिख सकता हूँ अबाउट टाइटल, लेट से अबाउट टाइटल और देन जैसे डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा अबाउट डिस्क्रिप्शन और इसको मैं एक बार प्रॉपरली फॉर्मेट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एस सेव। और ये अभी आपको बताना चाहूँगा मैंने करा है अबाउट पेज के लिए। सो अब मैं क्या करूँगा कि एक बार इसे मैं एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ हमारे अबाउट पेज पर। सो आप सबसे पहले देखें यहाँ पर मेरे यहाँ पे जो नेम आ रहा है वो अबाउट टाइटल आ रहा है। और अगर मैं इस हेड टैग को एक्सपांड करूँ, सो ये मैं हेड टैग को अगर एक्सपांड करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मेरा टाइटल यहाँ पे भी अबाउट टाइटल आ रहा है और जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो अबाउट डिस्क्रिप्शन आ रहा है। बट अगर मैं फिर से एक बार यूजर्स पेज पे चलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस से मेरा जो डिफॉल्ट है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफॉल्ट ही आ रहा है। सो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यूजर्स पेज के लिए ये चीज़ नहीं करी है। सो मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और ये हमारा यूज़र पेज है और यहाँ पे भी अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर अबाउट की जगह मैं जस्ट यूज़र चेंज कर दूंगा, यूज़र टाइटल और यूज़र डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल एस सेव। और अगर अब हम यूजर्स पेज पे चले तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुका है और यूज़र टाइटल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली मेटा में भी हमें मेटा टेक्स्ट में भी यूज़र टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़र डिस्क्रिप्शन। सो इस तरीके से हम हमारे बेसिकली एप्लीकेशन के लिए, हमारे वेब पेजेस के लिए डायनामिक मेटा डेटा को सेट कर सकते हैं, जो कि हमारा हेल्पफुल होगा हमारे बेटर एसईओ के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी हमारी सीरीज़ में ऑलमोस्ट 43 वीडियोस कवर कर चुके हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी सीरीज़ को चेकआउट करें। सो इसमें मैंने अराउंड 43 वीडियोस अभी तक बना चुका हूँ। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा है। सो इस सीरीज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी इस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इससे हमने नेटफ्लिक्स का एक एप्लीकेशन भी क्रिएट करा है, सो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।